ओके बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की फर्स्ट यूनिट की हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ट्राई अगेन। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ट्राई अगेन कौन है जो ट्राई करता है ना। इस चैप्टर को रीड करने से पहले, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक सी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हु इंस्पायर यू टू डू योर बेस्ट। कौन है जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको मोटिवेट करता है आपको बेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपको इंस्पायर करते ही होंगे, है ना। तो माई पेरेंट्स इंस्पायर्स मी टू डू माई बेस्ट इन माई लाइफ। दे ऑलवेज मोटिवेट मी टू वर्क हार्ड, है ना। वो हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं हमारी लाइफ में अच्छा करने की और हार्ड वर्क करने की। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई what you see in the pictures given below. What can we learn from them? Share your answer with your classmates and teacher. तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो ये आपको किस तरह से इंस्पायर करते हैं, ये आपको क्या सिखाते हैं, हम इनसे क्या सीख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ हनी बी है, तो हनी बी से हम क्या सीख सकते हैं, हार्ड वर्क एंड टीम वर्क, है ना। तो हनी बी से कि वी शुड ऑलवेज हार्ड वर्क एंड टीम वर्क, ठीक है। हमें हमेशा हार्ड वर्क और टीम वर्क करना चाहिए। एंड ये एक स्पाइडर है, तो स्पाइडर से हमको क्या सीखने को मिल सकता है। तो स्पाइडर नेवर गिव अप, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, है ना, और हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। एंड कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमको बर्ड्स से क्या सीखने को मिलता है, तो फ्रीडम एंड एमिंग हाई, ठीक है। हमें हमें अपनी लाइफ में हमेशा फ्री रहना चाहिए, और अपनी जो एमिंग है ना, उसको हमेशा हाई रखना चाहिए। बर्ड से हमको क्या सीखने को मिलता है, तो पेशेंस एंड केयरफुली प्लानिंग। हमेशा हमको पेशेंस, क्योंकि जो बर्ड होती है अपने घोंसले को बनाती है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बर्ड जो है एक एक तिनके को बड़े ही पेशेंस के साथ इकट्ठा करती है और अपने घोंसले को बनाती है। बच्चों, दिस इज आंट। आंट से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो ये हमको सिखाती है कि लाइफ में हमेशा हमको डिसिप्लिन रहना चाहिए एंड यूनिटी इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए, हमको हमेशा डिसिप्लिन में और यूनिटी में एक साथ मिलके काम करना चाहिए। एंड दिस इज़ अ ट्री। ट्री से हमको क्या शिक्षा मिलती है, गिविंग एंड हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली, ठीक है। हमको हमेशा दूसरों को देना चाहिए और उनकी किसी की भी हेल्प करनी चाहिए सेल्फलेसली, है ना, बिना क्योंकि पेड़ जो होती है ना, वो अपना फल स्वयं नहीं खाती है ना, दूसरों के लिए ही वो अपना फल देती है, तो वो बहुत ही सेल्फलेस है। बच्चों, तब हम अपना चैप्टर रीड करेंगे। ओके बच्चों, तो हम अपना आप चैप्टर रीड करते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग्स हिमसेल्फ डाउन in a lonely mood to think. It's true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. जो स्कॉटलैंड के किंग थे, किंग ब्रूस, वो फ्लंग्स मीन्स होता है अचानक से एकदम से बैठ जाना। वो अचानक से एकदम से बैठ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे, है ना, और वो सोचने के लिए काउच पे अचानक से बैठ जाते हैं। इट्स ट्रू, ये जो है ना पुराने ज़माने में इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है ना। तो पहले जो पुराने के टाइम में ये इस तरह से लिखा जाता था, इट्स ट्रू ही वॉज मोनार्च, ये सच है कि वो राजा थे, एंड वॉर अ क्राउन, वो क्राउन पहनते थे, बट हीज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उनका जो दिल है वो सिंक मीन्स डूबना, तो उनका जो दिल है वो डूब रहा था उदासी में, है ना। बट ही हैड बीन ट्राई टू डू अ ग्रेट डीड, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कुछ महान, डीड मीन्स कार्य, ठीक ना, कुछ महान कार्य करने के लिए। ही मेक हिज पीपल ग्लैड, ताकि वो अपने लोगों को खुश कर सके, यानी कि जो उनके राज्य के लोग हैं उनको खुश कर सके। ही हैड ट्राई एंड ट्राई बट कुडंट सक्सीड, वो कोशिश करते रहे लेकिन वो सफल नहीं हो सके। वो जो किंग थे वो शायद कोई लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे थे। एंड सो ही बिकम अ क्वाइट सैड, इसलिए वो बहुत ज़्यादा
क्वाइट सैड मीन्स बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा निराशा में बैठ गए थे, है ना, निराशा में डूबते जा रहे थे। ही ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, और वो इतने ज़्यादा उदास थे, ग्रीव्ड मीन्स होता है उदास, है ना, तो वो इतने ज़्यादा उदास थे जितना कोई मैन हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पोंडर देयर, जब वो बहुत ही गहरी, पोंडर मीन्स होता है गहरी सोच में, जब वो बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। एंड आई विल गिव इट ऑल अप, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सेड ही, उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ जो है ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगा। नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. Now just at a moment a spider dropped, उसी टाइम पे जब वो राजा बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे, उसी टाइम पर एक स्पाइडर जो है वो गिरती है। विथ इट्स सिल्की मीन्स होता है सिल्क का, और फिल्मी क्लू मीन्स होता है बहुत ही पतला जो धागा है। तो मकड़ी के जो जाले होते हैं जिससे मकड़ी लटकी हुई थी उसको सिल्कन फिल्मी क्लू बताया गया है ना, वो सिल्क का एक बहुत ही पतले धागे से लटकी हुई थी। एंड द किंग इट्स मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड, राजा जो कि अपने सोच के बीच में ही था वो रुक गए। टू सी कि वॉट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि अब जो स्पाइडर है वो क्या करेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप द सेलिंग डोम, सेलिंग डोम मीन्स होता है सीलिंग, इस टाइप के जो गोल टाइप के जो होते हैं दीवार, है ना, तो उनको बोलते हैं सीलिंग डोम। तो जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा था सीलिंग डोम तक जाने का। एंड इट हंग बाई अ रोप सो फाइन, और मकड़ी जो है बहुत ही पतले, हंग मीन्स लटकी हुई थी, सो फाइन रोप मीन्स होता है पतले धागे से, बहुत ही पतले धागे से वो लटकी हुई थी। डेट हाउ इट कुड वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, राजा सोच रहे हैं कि ये जो स्पाइडर है वो अपने कॉबवेब होम तक पहुँचेगी। सो द किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, जो किंग ब्रूस थे वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो ये मकड़ी है जो स्पाइडर है वो अपने कॉबवेब होम तक कैसे पहुँचेगी। ओके, देखते हैं। इट सून बिगेन टू क्लिंग and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. लेकिन जल्दी ही बिगेन टू क्लिंग, वो चिपक कर, क्रॉल करना मीन्स रेंगना, वो रेंगते हुए रेंगना शुरू कर दिया उसने। स्ट्रेट अप विद द स्ट्रॉन्ग एंडेवर, एंडेवर मीन्स होता है कोशिश करना, ठीक है, तो वो बहुत ही सीधे चिपक कर दीवार से स्ट्रेट सीधी चलने लगी और बहुत ही कोशिश कर रही थी वो ऊपर चढ़ने की। बट डाउन इट केम विद अ स्लीपरी स्प्रॉल, स्लीपरी मतलब फिसलना, स्प्रॉल मीन्स फैल जाना। लेकिन जब वो चढ़ ही रही थी कि अचानक से वो क्या हुआ, नीचे आ गई और फिसल कर बिल्कुल फैल गई। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, और वो इतनी नीचे आ गई जितना वो पहले थी उससे भी ज़्यादा वो नीचे आ गई। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा। अप अप इट रेन नॉट ए सेकेंड टू स्टे, वो ऊपर चढ़ी और एक सेकेंड भी नहीं रुकी, जैसे उसने गिरा वापिस से वो ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया उसने, और एक भी बार वो मतलब एक सेकेंड भी उसने नहीं रोका। टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, अटर मीन्स होता है बोलना, है ना, या शिकायत करना, और कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। तो वो शिकायत करने के लिए एक सेकेंड भी नहीं रुकी, जैसे ही गिरे उसने वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। टिल इट फेल इट लोअर एंड हेयर इट ले, जब तक कि वो और नीचे गिर करके, ले मीन्स लेट नहीं गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, डिजी मीन्स होता है चक्कर खाना, फेंट मीन्स होता है बेहोश, मतलब जो जब तक गिर के ऐसे लेट गई जैसे वो चक्कर खा करके बेहोश हो गई। इट्स हेड ग्रू steady and again it went and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread and a road where its feet would tired. उसने क्या किया, अपने सर को ग्रीव उठाया, स्टेडी मीन्स सीधा, अगेन इट वेंट आगे चलने के लिए उसने क्या किया, अपने सर को सीधा उठाया। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हाइयर, वो ट्रेवल किया उसने आधा यार्ड ऊपर चढ़ी। इट वॉज अ डेलिकेट मीन्स होता है बहुत ही नरम, है ना, बहुत ही कोमल,
तो वो लटकी हुई थी किससे, बहुत ही मुलायम धागा था उसका, बहुत ही कोमल था। एंड हैड टू ट्रेड, एंड अ रोड जिसपे उसको चलना था, ट्रेड करना था। एंड अ रोड वर इट्स फीट वुड टायर्ड, और जो रोड था, जो रास्ता था, वो पैरों को थका देने वाला था, टायर्ड कर देने वाला था, ठीक है, टायर हो जाती। एंड सो अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, फिर वो दोबारा गिरती है, एंड स्वंग नीचे लटक जाती है, स्वंग मीन्स लटकना। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, और फिर तुरंत वो जल्दी से उठती है, और माउंटेड मीन्स चढ़ना, ऊपर चढ़ने लगती है। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, वो तब तक ऊपर और नीचे चढ़ती है, कभी वो तेज चलती है, कभी वो स्लो चलती है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, जो राजा थे उन्होंने 9 बार उसने अटेम्प्ट किया था, उसने कोशिश किया था अपने होम तक जाने के लिए, है ना। तो राजा ने उसको 9 टाइम उसके अटेम्प्ट को काउंट किया था। अब राजा क्या बोलते हैं, श्यो क्राइड द किंग, किंग ने चिल्लाया कि डैट फुलिश थिंग्स, ये जो बेवकूफ़ सी चीज़ है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, अब नो मोर क्लाइंब, अब चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। व्हेन इट टॉयज सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, ओके। तो जो इसके ये जो पुलिस थिंग है, अब ये ऊपर चढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी। व्हेन इट टॉयज में तो होता है कि जो इतनी मुश्किल से ये चढ़ रही है, इतने हार्ड वर्क कर रही है चिपक कर ऊपर चढ़ने के लिए। एंड थम्बल्ड एवरी टाइम, और हर टाइम जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। थम्बल्स मीन्स होता है फेल हो जाना। तो वो इतनी मुश्किल से चिपक कर दीवार पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, और हर बार वो फेल हो जाती है, यानी कि गिर जाती है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन जो इंसेक्ट थी वो एक बार फिर से कोशिश करती है। आह मी, इट्स एन एंशियस मिनट, ये जो होता है बहुत ही बेचैन कर देने वाला समय था। एंशियस मीन्स होता है बेचैन। तो वो जो टाइम था, दोबारा फिर से जब वो कोशिश कर रही थी और राजा जब उसको देख रहे थे, तो वो बोले कि ये जो टाइम था वो बहुत ही बेचैन कर देने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले ही 9 अटेम्प्ट कर चुकी थी वो ऊपर चढ़ने की, और फिर से गिर गई थी, और फिर से वो कोशिश कर रही है। ही इज़ ओनली फुट फॉर हिज कोवेब डोर, वो ओनली 1 फुट ही मतलब दूर थी अपने कोवेब डोर से, है ना, अपने घर से वो जो केवल 1 फीट की ही दूरी पर थी। ओ से विल ही लूज और विन, तो वो सोच रहा है राजा कि अब क्या होगा, ये जीत जाएगी या फिर हार जाएगी। Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native court. So धीरे धीरे वो इंच बाय इंच ऊपर ऊपर चलती गई, एंड अ बोल्ड लिटिल रन, एक छोटी सी तेज दौड़ ने एट द वेरी लास्ट पिंच, और लास्ट पिंच पर मतलब लास्ट टाइम पे उसने बहुत ही छोटी सी एक बहुत तेज दौड़ लगाई, जो उस बोल्ड रन ने उसको अपने नेटिव कोर्ट यानी कि उसके अपने घर तक पहुंचा दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, जो राजा हैं वो बोलते हैं शाबाश शाबाश, किंग ऐसे चिल्ला उठते हैं। एंड ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, पूरा सम्मान है, ऑनर मीन्स सम्मान है, जो लोग कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, क्योंकि स्पाइडर जो थी वो डिफीट कर चुकी थी डिस्पेयर को, निराशा को चुनौती दे चुकी थी। ही कंक्वेयर्ड एंड वाई शुडेंट आई, जब वो जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रैक्ट हीज माइंड, उसने अपने जो माइंड को उसने वो कर दिया, चेंज कर दिया। एंड गॉसिप टेल द टेल्स, यानी कि इसको एक तरह से स्टोरी के रूप में बताते हैं। डैट ही ट्राई वंस मोर, और एक बार उन्होंने फिर से ट्राई किया, ही ट्राई बिफोर, ठीक है। एंड उस टाइम एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और उस टाइम वो फेल नहीं हुए, ठीक है। सो बच्चों, आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस चैप्टर के जो पिज़्ज़ा कुक हैं इनका नाम। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।